जय हिंद। तो आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग 5 यानी द यूनियन को बहुत ही अच्छे और सरल ट्रिक से समझते हुए चलेंगे, जिससे आपके क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों के दोनों क्लियर रहे। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, उच्चतम न्यायालय और कैज के सीएजी के अनुच्छेदों को बिना रटे बेहद आसान देसी ट्रिक के साथ सेकंडों में याद करने का सबसे आसान ट्रिक लेकर आया हूँ। ठीक है, जो कि हमारा भाग 5 का होने वाला है। अगर आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर आपको जल्दी जल्दी देखना है तो आप लोग थोड़ा स्पीड बढ़ा लो, 2x कर लो या 1.5 कर लो या थोड़ा बहुत बढ़ा लो, जिससे आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी ये पूरी की पूरी क्लास को ख़त्म कर दो। ठीक है, मैं आपकी टाइम को नहीं वेस्ट करना चाहता, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं समझ रहा हूँ टाइम की कीमत क्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और सीधा ट्रिक के साथ समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग समझेंगे राष्ट्रपति को। ठीक है, जिसे प्रेसिडेंट हो जाएगा, जिसमें हम लोग अनुच्छेद 52 से 61, अगर देखो राष्ट्रपति के भाग 5 से राष्ट्रपति के किसी भी बारे में पूछता है तो वह आप लोग ये याद रखना कि 52 से 61 के बीच के अनुच्छेदों में केवल राष्ट्रपति के बारे में होगा, उपराष्ट्रपति के बारे में इसके बीच में नहीं होगा। ठीक है, संघ के मुखिया से जुड़े महत्वपूर्ण संविधान। ठीक है, संघ के मुखिया से जुड़े महत्वपूर्ण संविधान। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखो, सबसे पहले आ जाएगा राष्ट्रपति के प्रमुख अनुच्छेद 52 से 61 होगा। ठीक है, प्रमुख अनुच्छेद 52 से 61 होगा। ठीक है, अब याद करने के लिए देखो, आर्टिकल 52 में होगा भारत के राष्ट्रपति का पद। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52। ठीक है, आर्टिकल 52 भारत के राष्ट्रपति का पद। ठीक है, और आर्टिकल 53 यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति, आर्टिकल 54 राष्ट्र का निर्वाचन, आर्टिकल 55 निर्वाचन की रीति कोटा। ठीक है, आर्टिकल 56 राष्ट्रपति की पदावधि कार्यकाल। ठीक है, आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन दोबारा नियुक्ति। ठीक है, आर्टिकल 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने की योग्यता। ठीक है, आर्टिकल 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें दशाएं, आर्टिकल 60 यानी 60 यानी कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ। ठीक है, आर्टिकल 61 यानी महाभियोग, राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाले महाभियोग। इसे समझते हैं, ट्रिक आगे है। ठीक है, देखो, आप लोगों को मूल मंत्र, एक मंत्र है राष्ट्रपति याद करने के लिए, जादू ट्रिक यानी मूल मंत्र है। इसका मंत्र हो जाएगा पकानी कोका दुयोदशम। ठीक है, पकानी कोका दुयोदशम, ये शब्द आप लोग याद रखना। देखो, पकानी कोका दुयोदशम, पकानी से पद यानी आर्टिकल 52 में हो जाएगा पद, 52 से 61 में बताया हूँ, आप लोग पकानी से याद रखना। आप लोग लिखना, देखो पकानी, ऐसे पकानी लिख लेना, फिर पा पे लिखना आर्टिकल 52 यानी पद, फिर यहाँ नीचे लिखना ऐसे पद। ठीक है, आप लोग ऐसे शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाते रहना। ठीक है, प्रधान यानी 53, आर्टिकल 53 कार्यपालिका प्रधान। ठीक है, नी से याद रखना निर्वाचन, नी से निर्वाचन आर्टिकल 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54। ठीक है, को से याद रखना कोटा यानी चुनाव रीति। ठीक है, को से कोटा यानी चुनाव रीति, और का से फिर देखो का से हो जाएगा कार्यकाल। ठीक है, का से कार्यकाल आर्टिकल 56। ऐसे आप लोग एक साइड से याद रखना। देखो, पा से 52, पकानी कोका दुयोदशम, 5 से 52, का से 53, नी से 54, को से 55, का से 56, दू से 57, और यो से योग्यता, दा से 59, यो से 58, दा से 59, सात से 60 और माँ से 61। ठीक है, ऐसे आप लोग याद रखना, ये हो जाएगा आपका आर्टिकल। ठीक है, अब इसको याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ। देखो, का से कार्यकाल, दू से दोबारा निर्वाचन, यो से योग्यता, दा से दशा शर्तें, सा से शपथ, और उसके बाद माँ से महाभियोग। ये आपके एक शॉर्ट नोट्स की तरह हो गए आपके ट्रिक। इस तरह याद रखें दिमाग में, बस पकानी कोका दुयोदशम वाक्य को दोहराएं। ठीक है, 52 से शुरू करें और 61 तक क्रमबद्ध अक्षरों को संबंधित अर्थ से जोड़ते जाएं। ठीक है, इससे आपके 10 सेकंड में पूरे 10 अनुच्छेद उंगलियों पर याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप उंगलियों पर याद रखना चाहें तो उंगलियों पर भी याद हो जाएंगे। ठीक है, उंगली पर याद रखने के लिए भाई आप लोग 10 के 10 उंगली बना लो। एक ट्रिक और बता दे रहा हूँ। देखो, आपको आपके हाथ में 10 उंगली हैं, अंगूठे को पा मान लो, 51 52, उसके बाद तर्जनी को का मानो कार्यपालिका, मध्य को मानो निर्वाचन यानी ना मानो निर्वाचन 54 हो जाएगा। उसके बाद में जो ये हो जाएगा, यार छोड़ो, आप लोग उंगली पर याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब उसके बाद आ जाएगा उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 63 से 71 तक के जो अनुच्छेद हैं वह उपराष्ट्रपति के बारे में है। ठीक है, देश के द्वितीय सर्वोच्च संवैधानिक पद के नियम। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं।
सबसे पहले इसको शॉर्ट ट्रिक के साथ समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले आ जाएगा 63, यानी उपराष्ट्रपति का पद 63 से 70 तक है। कितना आर्टिकल हो जाएगा? 7 आर्टिकल है इसमें। याद रखने की ट्रिक देखो, पहले इसको शॉर्ट, सबसे पहले इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। आर्टिकल 63 में है भारत का के उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है। आर्टिकल 54 में है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, ठीक है। आर्टिकल 65 में हो जाएगा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक कार्य। आर्टिकल 66 में हो जाएगा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन चुनाव प्रक्रिया। आर्टिकल 67 में हो जाएगा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पदावधि। आर्टिकल 68 में हो जाएगा रिक्त पद को भरने के लिए चुनाव कराने का समय। आर्टिकल 69 में हो जाएगा उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 70 में हो जाएगा अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन, ठीक है। अब इसको थोड़ा थोड़ा समझ, तो क्या हो जाएगा, एक मूल मंत्र याद रखना, उसका निकास शनि है, ठीक है। उसका निकास शनि है, उसका जो है वो निकास शनि है। अब ये हो गया आपका मूल मंत्र उपराष्ट्रपति के लिए। अब उसे उंगली पर याद रखना, देखो उसे 63 उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है। सा से सभापति, का से कार्यभार, नी से निर्वाचन, का से कार्यकाल, सा से समय, सा से शपथ, नी से निर्वहन, ठीक है। अब है तो उसे इस कहानी को पूरा करने के लिए है का प्रयोग कर दिया गया है, ठीक है। उसे इसका कोई मतलब होने वाला नहीं है। अब देखो उसे उसका पद क्या हो जाएगा 63, उसका पद आर्टिकल 63। सा से सभापति, सभापति आर्टिकल 64। का से कार्यभार, कार्यभार क्या हो जाएगा आर्टिकल 65। उंगली पर याद रखना। नी से निर्वाचन, निर्वाचन यानी 66। का से कार्यकाल यानी 67। सा से समय, चुनाव का समय, चुनाव का आर्टिकल 68। और उसके बाद बड़ा सा से आर्टिकल 69 यानी शपथ। और उसके बाद नी से निर्वहन, ठीक है, आर्टिकल 70। सीधा आगे बढ़ते हुए चलते हैं। अब तीसरे पर आ जाएगा हमारा मंत्रिपरिषद और संसद। मंत्रिपरिषद और संसद, ये आपका आर्टिकल 74 से 81 तक का सरकार और लोकतंत्र का स्तंभ होगा, ठीक है। आर्टिकल 74 से 81 तक के अनुच्छेद मंत्रिपरिषद और संसद का होने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं, एक बार इसको पढ़ देते हैं। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति की सहायता हेतु मंत्रिपरिषद यानी कोम। आर्टिकल 75 मंत्रियों के बारे में उपलब्ध पीएम की नियुक्ति। आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल 78 राष्ट्रपति की सूचना देने के पीएम के कर्तव्य। आर्टिकल 79 भारत की संसद का गठन। आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना। आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना, ठीक है। ये आपके हो गए इतने आर्टिकल में क्या क्या होना था। अब ट्रिक समझो थोड़ा और। आर्टिकल कोर्ट एवं कैज, अनुच्छेद 124 और 148 न्याय व्यवस्था एवं वित्तीय चौकसी, ठीक है, न्याय व्यवस्था एवं वित्तीय चौकसी। आगे बढ़ जाते हैं। उच्चतम न्यायालय एवं कैज यानी CAG। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 अनुच्छेद 124 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है। उसके बाद आ जाएगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक। आर्टिकल 148 में अनुच्छेद 148 देश के वित्तीय खातों की निगरानी के लिए CAG पद की व्यवस्था करता है, ठीक है, ठीक है। क्या आपको सारे अनुच्छेद याद हुए? एक छोटा सा रिवीजन माइंड मैप परीक्षा में देने वक्त आपकी मदद करेगी। मुख्य ट्रिक देखो, पकानिको का द्वयोदशम। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के लिए ये ट्रिक हो जाएगा पकानिको का द्वयोदशम। आर्टिकल 52 से 61। आर्टिकल, उसके बाद आर्टिकल 61 से 70 जो हो जाएगा वो हमारा उपराष्ट्रपति के लिए हो जाएगा, उसका निकास शनि है। उपराष्ट्रपति के लिए उसका निकास शनि है। इससे आपका 63 से 70 तक याद हो जाएगा। उसके बाद आपका सरला 79 से 81, 79 से 81 आपका हो जाएगा सरला, यह ट्रिक हो जाएगा सरला 79 से 81 के लिए। परीक्षा टिप्स देख लो कि भाग 5 में कुल अनुच्छेद 52 से 151 तक फैले हैं, ठीक है। भाग 5 में कुल अनुच्छेद 52 से 151 तक फैले हैं। संविधान का भाग 5 संघ को समर्पित है, भाग 5 संघ को समर्पित है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ
आर्टिकल 352 और 352 से 360 जो कि भाग 18 में है। ऑल द बेस्ट, परीक्षा में सफलता निश्चित है। अगर आपको इसके और आगे का जो वीडियो है वो मैं भाग 2 में लेकर आऊँगा, ठीक है। इसके पार्ट 2 में लेकर आऊँगा इसका आगे का ट्रिक, ठीक है। मुझे मालूम है भैया आपको ट्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप 2 से 3 बार इस ट्रिक का रिहर्सल करेंगे तो आपको ये सारे के सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे। मुझे तो भैया थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया है, क्योंकि मैं भी तो पढ़ ही रहा हूँ।